brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है for the creation of this country and we know how to defend it. इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा कहा जाता है, और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिपह सलार पुरअज़्म शरपसंदों को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर हमारे माथे का झूमर है। मुट्ठी भर दहशत गर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब से बढ़ने से नहीं रोक सकते। जो रास्ते में हाइल होगा उसे हटा देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने 2 कौमी नज़रिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया। हमारे कौम की उम्मीदें हैं आप। आज अगर पाकिस्तान को किसी ने तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना तो आप लोग हैं, ये नौजवान बच्चे और बच्चियां, और इसमें चारों सूबे शामिल हैं। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर इस दौर में सबसे आगे होंगे। चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद। IMF प्रोग्राम में चीन का किरदार मिसाली था। चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 300 तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को मौक़े देकर मुल्की तरक्की की रफ्तार बढ़ाएंगे। नौजवानों को आगे बढ़ाकर ही हम अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। चीन जाने वाले तलबा में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तलबा भी शामिल हैं। इस मंसूबे में मेरिट पर कोई समझौता नहीं किया गया। हमारे वसाइल पर कब्जा करने की राह दी जा रही है। हम न बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को अपने वसाइल का मालिक बनाएंगे और न ही हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इसका मालिक बनाएंगे। अगर हम अफगानिस्तान से नाराज़ हैं, बात करें। अभी मैंने आज खबर पड़ी है कुछ उनके वफूद आ रहे हैं, कुछ हमारे वफूद जा रहे हैं। अच्छी बात है, बातचीत से मामला तय होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई कम होने के हुकूमती दावों को मुस्तरद कर दिया। JUI सरबराह कहते हैं हमारी मईशत बेहतर नहीं हो रही, महंगाई आसमान को छू रही है। गैर मुल्की कुव्वतों को अपने असासों का मालिक बनाएंगे। PDM हुकूमत में नैर्कोटिक से मुतालिक कानून साजी रुकवाई। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान से मसला है तो बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी। हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो हमें फिर मैदान में आना होगा। माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजवज़ा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कोई माफिया अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। हमने शोबा मादनियात में बेहतर पॉलिसी और इस्लाहात के जरिए सूबे की आमदन में इजाफा किया है। गुज़िश्ता 76 साल से गोल्ड की 4 साइट से गैर कानूनी माइनिंग हो रही थी। जो इस गवर्नमेंट में आने से पहले जो हालात थे वो टूटी फूटी जंग आलूदा गाड़ियाँ थीं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन गाड़ियों की हालत थी और एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की जो हालत थी वही हालत पाकिस्तान की भी थी। और आज जब परवाह करने वाले लोग आए हैं, जब आवाम का ख्याल करने वाले लोग आए हैं, तो आप देखो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदल गए। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहें, अपने खजाने भरते रहें। जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थीं। 1 साल के अंदर अंदर अवाम के हालात बदल गए। आज मुल्क के किसी भी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। माजी में 4 साल जिनकी हुकूमत रही वो अपने ख़जाने भरते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स की बुनियाद रख दी। कहती हैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स का क़याम ख्वाब था जो आज पूरा हुआ। बहुत ही कलील मुद्दत में इस फ़ोर्स को तश्कील दिया गया। मेरी पूरी काबीना मेहनती है।
वफाकी दारुल हुकूमत में बादलों की घन गरज, बादल गरजे भी और बरसे भी। आसमान से सफ़ेद गोलों की बरसात, कई मकामात पर सड़कों के पर हर तरफ सफ़ेदी छा गई। बड़े बड़े ओलों से घरों की खिड़कियों और मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। तेज़ ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अब्र रहमत, लोअर दीर और कोहाट में सुरमई बादल खुलकर बरस पड़े। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर की तहसील जमरूद और लंडी कोतल के गिरदोनवा में आंधी और जालाबारी के साथ तेज बारिश, नदी नालों में तूफानी आ गई। पाक अफगान शहरा पर जगह जगह सैलाबी रेले बहने लगे। बारिश का पानी लंडी कोतल बाजार में गाड़ी को बहा ले गया। बारिश होते ही बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। दिन में सूरज कहर ढाने लगा। बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर 18 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। नौशहरों, फिरोज, दादू, सक्खर और लाड़काना में पारा 46 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में 44, उमरकोट में 45, टंडो आदम में 46 और हैदराबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा दिनों शदीद गर्मी का इम्कान। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची के बासी भी हो जाएं तैयार, गर्मी के होंगे वार लगातार। महकमा मौसमियात ने मजीद गर्मी की पेशगोई कर दी। पारा 40 डिग्री तक जाने की तवक्को। कल उन्होंने खोला है, हम ऑलरेडी इस पे ऑब्जेक्ट कर चुके हैं। इस वक्त 50% कमी है पानी में और इनको टीपी लिंक नहीं खोलना चाहिए था। ये अपना केस खुद ख़राब कर रहे हैं, ये अपना केस खुद खराब कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा केस और मजबूत हो रहा है। कैनाल्स जब तक बंद करने का ऐलान नहीं होगा हम जारी रखेंगे। जब तक कैनाल्स बंद करने का ऐलान नहीं होगा जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक पैगाम। कहा पानी में 50% कमी आ गई है। टीपी लिंक खोल कर ये अपना मामला खुद खराब कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का पंजाब के रवैये के खिलाफ विफाक से एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। सिंध हुकूमत ने विफाक और एरसा को एहतजाजी मरासला एरसाल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रात 1000 क्यूसेक पानी ज़्यादा हासिल किया। बीएनपी का मस्तूंग लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। अख्तर मैंगल कहते हैं 18 अप्रैल को बीएनपी की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाया अमल तय किया जाएगा। अख्तर मैंगल ने मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकालने का भी ऐलान किया है। धरने के बायस मुअत्तल की जाने वाली इंटरनेट सर्विस भी बहाल। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और जाम कमाल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हर मसले का हल सियासी तौर पर निकाला जा सकता है। आवाम की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना अव्वलीन तरजीह है। एहतजाज कहाँ करना है हुकूमत तय करेगी। जाम कमाल कहते हैं पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही। बलोचिस्तान का एक नहीं कई दुश्मन हैं। हमें बलूचिस्तान के लोगों को मुस्तकबिल का विजन देना है। खालिद मक्सी का कहना था कि अख्तर मेंगल की जानिब से धरना ख़त्म करना अच्छी बात है। पेशावर में तैनात अफगान कौंसिल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर ने कहा है कि अफगानिस्तान में अब इस्लामी हुकूमत कायम है। अब फ़ज़ा बन गई है कि अफगान महाजरीन अपने मुल्क जाएं। अफगान महाजरीन के लिए अफगानिस्तान में कमीशन बनाया गया है। उनका मज़ीद कहना था कि महाजरीन ने पाकिस्तान में इस्लाम की खातिर हिजरत की। अफगान महाजरीन ने पाकिस्तान में 40 साल गुजारे। अफगान कौंसिल जनरल ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान में अफगान शहरियों को सहूलत मैसर करने पर शुक्रिया भी अदा किया। अफगान मुहाजिरीन और गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का दूसरा मरहला जारी। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अप्रैल को तुरखम के रास्ते 1701 अफगान सिटीज़न कार्ड के हामिल मुहाजिरीन और 2737 गैर कानूनी तारिकीन वापस भेजे गए। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब से भी 63 अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और 257 गैर कानूनी तारिकीन को उनके वतन वापस भेजा गया। हमारे यहाँ कवानीन बन चुके मगर अमल दरामद नहीं है। मेरी उम्र के लोग अब सीख नहीं सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा दुनिया में अभी आइडियाज़ पर बात हो रही है। अदलिया में टेक्नोलॉजी की शमूलियत हो चुकी। हम टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ही 25 करोड़ आवाम की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं।
पानी पीटीआई को फैमिली और वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। कल जिन लोगों ने बानी पीटीआई से मुलाकात की सब जानते हैं वो किसके कहने पर गए। सलमान अकरम राजा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अलीमा खान बोली, हम भाई के केसेस को लेकर संजीदा हैं, सियासत नहीं कर रहे। मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी की बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने कहा, ये बात करें कि जेल में मुलजिम ताउन नहीं करता। वकील की बानी पीटीआई से हिदायत लेने का मौका देने की सदा। अदालत की मुकदमा 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। मई केसेस में शहरयार आफरीदी की जमानत मनसूखी की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की ट्रायल कोर्ट को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। 9 मई मुकदमे में बरियत के खिलाफ अपील पर सनम जावेद को नोटिस जारी। 9 मई मुकदमात को यकजा करने से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी को मुकदमे की तैयारी के लिए कल तक की मोहलत दे दी। सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदी पर। फी तोला कीमत में 8,600 रुपए का इजाफा। मुल्क में फी तोला सोने के दाम 3,48,000 रुपए हो गए। 10 ग्राम सोने का भाव 7,373 रुपए इजाफे से 2,98,353 रुपए हो गया। पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये फी लीटर तक लेने की पाबंदी खत्म। हुकूमत अब लेवी की कोई भी रकम मुकर्रर कर सकती है। लेवी के लिए 5th शेड्यूल के खात्मे का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। कैपेसिटी चार्जेस की मद में बिजली की कीमतों में मजीद कमी की राह हमवार। बिजली की तकसीमकार कंपनियों का नेपरा से रुजू। सार्फिन को 51 अरब 49 करोड़ 30 लाख रुपए के रिलीफ के लिए दरखास्त दायर। नेपरा 29 अप्रैल को समाअत करेगी। दरखास्त रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। कराची के इलाके मेमन गोट सचल में सीटीडी की कार्रवाई। कलअदम जमात का दहशतगर्द सज्जाद शर उर्फ बबलू गिरफ्तार। मुलजिम इससे कबल भी कत्ल, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद के मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। कराची में एक और हादसा। मोटरवे M4 अमीनपुर के करीब मजदा ट्रक की टक्कर से मोटरवे पुलिस का इंस्पेक्टर जाँ बहक। हादसा मजदा ट्रक के ड्राइवर के ड्राइविंग के दौरान सो जाने की वजह से पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मंसूर का ताल्लुक फैसलाबाद से था। कराची के इलाके लियाकताबाद में लियारी नदी से बच्ची की लाश मिली है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि बज़ाहिर बच्ची की उम्र 10 से 12 बरस मालूम होती है। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टैरिफ की जंग जारी। अमरीका ने चीन को बड़ा धचका दे दिया। चीन से दरामद होने वाली मसनूआत पर टैरिफ की शरह में इजाफे का ऐलान। नई पॉलिसी के तहत चीनी मसनूआत पर टैरिफ की ज़्यादा से ज़्यादा शरह 245% तक पहुँच सकती है, जो गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में कई ज़्यादा है। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान 245% टैरिफ की शरह की तस्दीक से इनकार करते हुए कहा कि टैरिफ की मखसूस तफसीलात के लिए आप अमरीकी हुकूमत से रुजू करें। आप बार बार एक ही सवाल करती हैं, इसलिए कोई आपको देखना नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में सहाफ़ी के सवाल पर गुस्से में आ गए। सहाफ़ी के अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने के हवाले से सवाल पर अमरीकी सदर बरहम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा वक्फ कानून पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अदालत का वक्फ बोर्ड में हिंदुओं कान को शामिल करने पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या हिंदू मजहबी बोर्ड में मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। अदालत ने करार दिया कि किसी शख्स की वक्फ करदा या अदालत की जानिब से वक्फ करार दी गई इमलाक को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। अदालत का अबूरी हुक्म जारी करने का इंदिया। अदालत ने साइन बोर्ड पर उर्दू लिखने के खिलाफ
एक अलहदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि उर्दू को मुसलमानों की ज़बान मानना हकीकत से इन्हिराफ है। ज़बान का ताल्लुक बरादरी, इलाके और लोगों से है, मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं। HBL PSL का 7 मार्का इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीम में मद्दे मुकाबिल बारिश के बायस मैच ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। लाहौर कलंदर्स की टीम कराची से मुल्तान पहुंच गई। 22 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। बड़े इवेंट की बड़ी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज्ज़िये और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें। किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्ज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। टेबल पर फुटबॉल यानी टेक बॉल। पेशावर में दिलचस्प खेल के कांटे के मुकाबले। खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा टेक बॉल चैंपियनशिप शुरू। इवेंट में 45 मर्द और खवातीन खिलाड़ी शरीक। और पाकिस्तान के मारूफ अदाकार फवाद खान की बॉलीवुड में शानदार वापसी। बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल का गाना खुदाया इश्क के सोशल मीडिया पर चर्चे। अदाकार फवाद खान के फिल्म का गाना आते ही मद्दाहों में मकबूल।